नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए जुलाई 2024 के राशिफल के बारे में। देखिए, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको लास्ट तक देखिएगा। आप अगर वृश्चिक राशि के हैं तो आपके लिए सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि तमाम दर्द को झेलने के बाद भी जो जिंदगी के सही प्रिंसिपल से समझौता नहीं करता और घुटनों के बल पे भी जो ईमान पे चलने की ताकत रखता है, ऐसी राशि से कब तक परमात्मा नाराज रहेगा, कब तक खुदा नाराज रहेगा। इस पर हम थोड़ी सी बात और करेंगे वीडियो के लास्ट में, लेकिन अभी पहले देखते हैं जुलाई राशिफल को। जुलाई में गोचरीय व्यवस्था के आधार पर, ग्रहों का जो गोचर है उसके आधार पर क्या क्या संभावनाएं आपके लिए बेहतर बन रही हैं, क्यों जुलाई का महीना आपके लिए खास रह सकता है, इस पर हम बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करूं आपके फर्स्ट हाउस की हेल्थ की। शनि और राहु दोनों की दृष्टि आपके लगन पर बनी हुई है। अब ये जो दृष्टि बनी हुई है, इसने बहुत सारा, जब राहु भी यहां आया है तो डिप्रेशंस दिए हैं, एंजाइटी आपको दिया है, बहुत सारे सिचुएशंस को ऐसे क्रिएट किए हैं जहां पे प्रॉब्लम्स आपको हुई हैं। जो चीजें अच्छी हो रही हैं जुलाई के महीने में, 13 जुलाई को मंगल यहां से निकलकर 7th हाउस में चले जाएंगे। मंगल और जुपिटर का जबरदस्त कंजक्शन यहां पर बनेगा। मंगल और गुरु आपस में एक साथ बैठ करके दृष्टि डालेंगे आपके लगन पर। राहु और शनि की दृष्टि लगन पर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी में ले गई, बहुत सारी परेशानियां दी, लेकिन अब गुरु के साथ साथ 13 जुलाई के बाद मंगल की भी दृष्टि लगन पर पड़ेगी। मंगल अपनी ही राशि को देखेंगे, लगनेश होकर के लगन को देखेंगे, लगन को और बली करेंगे। जब ये बली करेंगे तो आपको जिन बातों से एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, वो सब बातों को संभालने की शक्ति आप में जो है वो डेवलप होती हुई नजर आ रही है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने का योग रहेगा। आपके जो डिजीजेज अगर हैं तो उस डिजीज का अगर आप सामना कर रहे हैं तो डिजीजेज भी कम पड़ने के जो है चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि लगने स्वयं लग्न को बलि कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मंगल और गुरु का देखिए जो कंजक्शन होता है, ये थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी और ज्यादा मोड़ सकता है। आपके अंदर कुछ धार्मिक जगहों पर जाने की भी इच्छा 13 जुलाई के बाद डेवलप हो सकती है, और उसके साथ साथ आपको जो है स्पिरिचुअलिटी में अधिक मन लगेगा। हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ ऐसी चीजें करें जो पहले आप नहीं किए हैं। तो ये दोनों कंजक्शन करके जो स्थिति बना रहे हैं उसमें से ये सब चीजें आपके लिए अच्छा दिखाई दे रही है। और लगन का देखिए बली होना और आत्मविश्वास का बढ़ना, जब लगनेश लगन को देखे तो वो जरूरी होता है जीवन में कुछ भी आगे करने के लिए या विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत बनाए रखने के लिए, जो 13 जुलाई के बाद दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 13 जुलाई के पहले सिचुएशंस खराब है, यहां पर मंगल अपनी ही राशि में है तो क्रिटिकल नहीं है कंडीशन वहां भी, लेकिन जब यहां आकर के लगन को देखेंगे तब आपके लिए जो स्वास्थ्य की स्थिति है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की स्थिति है, वो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद देखिए, मंगल और गुरु के कंजक्शंस के बाद जो बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो आपके लिए और आपके लिए अच्छा योग जो है वो बना रहे हैं जुलाई में, वो सूर्य है। सूर्य देखिए आपके प्रोफेशन लॉर्ड होकर के काफी इंपॉर्टेंट प्लैनेट बनते हैं, और ये 15 जुलाई तक मिथुन राशि में यहां रहेंगे। 8वें घर का दोष सूर्य को नहीं लगता है, तो यहां पर सूर्य की स्थिति खराब नहीं थी, लेकिन 15 जुलाई तक जो यहां सूर्य की स्थिति है वो मीडियम है, अच्छी है। लेकिन सूर्य जब 9th हाउस में जाएंगे 16 जुलाई से, कर्क राशि में जरूर होंगे, मित्र राशि में होंगे, लेकिन 9th हाउस में जो सूर्य की पोजीशन है 8th हाउस से बहुत अच्छी मानी जाती है। 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस और 11th हाउस, इस सब में जो सूर्य की स्थिति होती है, प्लेसमेंट होती है, वो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो यहां पर जो सूर्य की स्थिति है 16 जुलाई से वो बढ़िया दिखाई दे रही है। प्रोफेशन में आपको ग्रोथ की संभावनाएं बनेगी। प्रोफेशन में अगर आपको डिले हो रहा था ग्रोथ में, अगर आपको प्रोफेशनल वर्क प्लेस पे ज्यादा दिक्कत आ रही थी या जॉब नहीं मिल रहा था, तो वो सब मिलने के चांस, जॉब मिलने के चांसेस रहेंगे। उसके साथ साथ प्रोफेशनल ग्रोथ के चांसेस रहेंगे, स्पेशली 16 जुलाई से, क्योंकि देखिए यहां पर एक और स्थिति बनेगी। सूर्य और मरकरी ये 3 दिन के लिए कंजक्शन करेंगे, 3-4 दिन के लिए, 16 जुलाई से 19 जुलाई तक 4 दिन के लिए कंजक्शन करेंगे, जो कि बुधादित्य योग का भी निर्माण करेंगे। तो उन 4 दिनों में भी कुछ अच्छा आपके लिए हो सकता है। जो वहां पे चांसेस बन रहे हैं उसमें आपके करियर ग्रोथ हो सकते हैं, इनकम के नए सोर्सेस आपको मिल सकते हैं या इनकम आपका बढ़ सकता है। उसके बाद देखिए बात करें, सूर्य 9वें भाव में ही बैठेंगे तो ये भाग्य की भी वृद्धि करेंगे। 16 जुलाई के बाद सूर्य आपके लिए भाग्य की वृद्धि करते हुए नजर आ रहे हैं, जो अच्छी संभावनाएं बनाएंगे, क्योंकि सूर्य आपके लिए बहुत ही योग कारक, अति योग कारक ग्रह बनते हैं। तो जिस घर में बैठेंगे उस घर का नुकसान ये नहीं करेंगे, बल्कि जहां तक फायदा ही ये पहुंचाएंगे। तो वहां पर 9th हाउस में सूर्य की स्थिति प्रोफेशनल पर्पज से और भाग्य के पर्पज से आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही है। सूर्य के बाद देखिए मरकरी को देख लूं। मरकरी आपका इनकम लॉर्ड होकर के 19 जुलाई तक कंजक्ट करेगा, 19 जुलाई तक वो रहेगा आपके भाग्य भाव में, और 19 जुलाई के बाद 20 जुलाई से वो सिंह राशि में आ जाएंगे। आईएएस का धन भाव में, आईएएस का कर्म भाव में बैठना, प्रोफेशन हाउस में बैठना, ये बहुत अच्छी स्थिति है। कहीं ना कहीं ये 20 जुलाई के बाद ज्यादा अच्छी स्थिति दिखा रही है इनकम को लेकर के। भाग्य भाव में भी आईएएस का बैठना बुरा नहीं माना जाएगा, वो भी अच्छी प्लेसमेंट है। तो इनकम को लेकर के जो पॉसिबिलिटीज बना रही है मरकरी गोचर से, वो बढ़िया बना रहे हैं, और इनकम आपका जो है मरकरी की वजह से भी आपका अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए बात करूं शुक्र की।
शुक्र आपका 7th लॉर्ड होता है और 7th लॉर्ड होकर के ये 7 जुलाई तक मिथुन में रहेगा और फिर ये यहां चला जाएगा 8 जुलाई से। 7 जुलाई तक 12th हाउस का लॉर्ड होकर के यहां पर बैठना विपरीत स्थिति में बुरा पोजीशन नहीं है, लेकिन 8 जुलाई से जब भाग्य भाव में शुक्र जाएंगे तो डेफिनेटली अपनी जो लाइफ पार्टनर अगर आपके हैं तो उससे विचार विमर्श करके काम करिएगा। भाग्य को लेकर के स्थिति ज्यादा अच्छी रहेगी अगर आप अपने लाइफ पार्टनर से विचार विमर्श करके काम करते हैं। स्त्रियों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है जीवन में आगे बढ़ने में, अगर वीनस जो है 9th हाउस में जाने के बाद। देखिए ये सब जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये डेफिनेटली जो है वो उसकी पॉसिबिलिटीज बना रहे हैं गोचर से ग्रह। उसके साथ साथ अगर आपके मैरिज लाइफ और फैमिली हाउस की बात कर लूं, देखिए 2nd हाउस और 7th हाउस पे किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, राहु की दृष्टि नहीं है, शनि की दृष्टि नहीं है। केतु थोड़ा सा 9th एक्सपेक्टेशन यहां पर डालेगा, लेकिन ज़्यादा ट्रेनिंग प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जो प्रोफेशनल लाइफ फैमिली लाइफ है और मैरिज लाइफ है वहां पर स्थिति जो है कमोबेश अच्छी दिख रही है, कोई बुरी स्थिति नहीं दिख रही है। बस राहु की थोड़ी सी दृष्टि पत्नी के कारक शुक्र पर पड़ेगी 8 जुलाई से, तो थोड़ा सा आप आर्ग्यूमेंट से बचिएगा अपने लाइफ पार्टनर के साथ। और जहां तक मैंने कहा 8 जुलाई से आप अगर लाइफ पार्टनर के साथ बात विचार विमर्श करके काम करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लाइफ पार्टनर हाउस का लॉर्ड आपके भाग्य भाव में जाकर के बैठा है। तो ये जो स्थिति आपकी बन रही है गोचरीय व्यवस्था से, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। देखिए इसके साथ साथ आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की पोजीशन क्या है, क्योंकि ये गोचर आधारित व्यवस्था है। इसके साथ साथ सभी ग्रहों की पोजीशन आपकी कुंडली में कैसी है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, नवमांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, इन सभी बातों पर आपका प्रेडिक्शन निर्भर करता है। तो अपनी कुंडली भी एक बार जरूर दिखाइएगा अगर आप जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते हैं। हो सकता है परेशानियों का कारण कुछ और भी हो आपकी कुंडली में जिसकी वजह से दिक्कत हो रही हो। अगर आप हमसे दिखाना चाहें तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज मैंने कहा था मैं थोड़ा सा लास्ट में बात करूंगा। देखिए वृश्चिक राशि के अगर आप हैं तो वृश्चिक राशि निश्चित रूप से वृश्चिक राशि निश्चित रूप से पहले 7.5 और फिर ढैया के कारण बहुत सारी परेशानियों को झेली है। लेकिन देखिए जब सैटर्न को यह विश्वास होता है कि आप में बहुत सारी चीजें अच्छी है तो कभी कभी वो चीजों को डिले करते हैं, इसलिए कि वो आपको मैच्योर्ड बनाने के लिए जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे नहीं जा सकते वो सब सैटर्न आपको समझाते हैं। इस कारण से थोड़ा सा लेट जरूर होता है वृश्चिक राशि वालों के लिए के जीवन में। लेकिन मैंने पहले भी बताया और आज भी बताता हूं, सैटर्न यहां सिर्फ 3rd हाउस के लॉर्ड नहीं होते, 4th हाउस के भी होते। 3rd हाउस के जो लॉर्ड होकर के यहाँ पे स्ट्रगल्स बहुत सारे देते हैं, लेकिन चूंकि 4th हाउस के लॉर्ड होकर के ये सुख सुविधाओं और लैंड प्रॉपर्टी के भी लॉर्ड यहाँ पर बनते हैं, तो वो सब देने के भी चांसेस सैटर्न के यहाँ पे बहुत अच्छे रहते हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी ज्यादा स्ट्रेस ना लें और जीवन में कोशिश करें कि जो कुछ शनि ने आपको मैसेजेस दिए हैं, जो कुछ मैच्योरिटी आपके अंदर क्रिएट की है, उसको आधार बना करके आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि अक्सर 35 की एज के बाद या फिर 40 की एज के बाद मैंने वृश्चिक राशि वालों को अच्छा खासा ग्रोथ भी करते देखा, क्योंकि इंसान ये अच्छे होते हैं, दिल के बुरे नहीं होते, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, इमोशनल्स काफी होते हैं और उसके साथ साथ एग्रेशन भी बहुत होता है इनमें। क्योंकि जलीय राशि है तो जो मन है थोड़ा सा हिलोरे लेता है, पल में ये तुष्ट भी हो जाते हैं। अगर इनके साथ कोई अच्छा से व्यवहार कर दे, इनको रियलाइज हो जाए कि नहीं सामने वाला गलती को रियलाइज करके जो है वो सही बिहेवियर में आ गया है, तो ये फट से झुक भी जाते हैं, वो ताकत भी इनके अंदर होती है। लेकिन जब तक इनको ये रियलाइज ना हो जाए कि सामने वाला सही है, तब तक एग्रेशन और भी बहुत हाई लेवल का आपके अंदर होता है। यही वजह है कि एग्रेशन ज्यादा हाई लेवल का होता है। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि इमोशन भी बहुत अच्छे लेवल का इनके अंदर होता है। तो ये सब चीजें आपकी जो है वो बहुत हद तक बैलेंस कर दी है सैटर्न ने 7.5 और ढैया के कारण। आप अब समझ गए हैं कि कहां हमको गुस्सा करना है, कहां नहीं करना है, और किस तरह के लोगों पर यकीन करना है, किस तरह के लोगों पर यकीन नहीं करना है। बहुत सारी चीजें आपके अंदर डेवलप हुई है। तो आप इन चीजों का सहारा लेकर के जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए और बिल्कुल भी ज्यादा स्ट्रेस ना लें। कोशिश करें अपने आप को जहां तक हो सके स्ट्रेस फ्री रह के आप मोटिवेट करें अपने आप को काम के लिए। और जैसा मैंने बताया, अगर संभव हो तो अपनी कुंडली भी एक बार जरूर दिखा लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ गोचर आधारित व्यवस्था है। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।